Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. आज हम बात करेंगे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में और जानेंगे कि कैसे हर एक स्टेज पर सही लेवल सेंसर सिलेक्ट करना डाउन टाइम और मेंटेनेंस इश्यू से बचने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीमेंट की प्रोसेस को जानने में। सबसे पहला स्टेप है स्टेकर मशीन, जहां हम कोल या सीमेंट के स्टॉक पाइल्स बनाते हैं। डस्टी एनवायरनमेंट में यहाँ मशीन्स काम करती है जहां बिल्डअप का रिस्क होता है। यहाँ पे एडवांटेज लेवल स्विच यूज हो सकती है जो सुपर स्ट्रॉन्ग एसएस प्रोब के साथ आता है। ये रग डिजाइन सेंसर बिल्डअप को इग्नोर करके लॉन्ग लाइफ देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। डस्ट और बिल्डअप की वजह से लेवल सेंसर्स एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाते, जिससे रॉन्ग सिग्नल्स आने से स्टॉक पाइल ओवरफ्लो या डाउन टाइम का रिस्क बढ़ जाता है। एडमिटेंस लेवल स्विच सेंसर इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये बिल्टअप इम्यून है और एक्यूरेट मॉनिटरिंग देता है बिना मेंटेनेंस की टेंशन के। अब समझते हैं कब ये सेंसर यूज करना चाहिए। ये सेंसर डस्टी या हार्श कंडीशन में यूज होता है, जैसे स्टैकर मशीन जो कंटिन्यूअसली मटेरियल हैंडल करती है। इस सेंसर का काम यह है कि मटेरियल लेवल को एक्यूरेटली मॉनिटर करना और सिस्टम को स्मूथ चलाना। सेकेंड इज लाइमस्टोन साइलो। लाइमस्टोन साइलोस में हार्ड रॉक स्टोर होते हैं और ओवरफ्लो प्रिवेंट करना जरूरी है। यहाँ आरएफ एडमिटेंस टाइप लेवल सेंसर का यूज होता है जो बिल्डअप इम्यूनिटी के साथ एसएस प्रोब में आता है। अब समझते हैं क्यों ये सेंसर यूज किया जाता है। लाइमस्टोन हैवी मटेरियल है जो साइलोस में बिल्डअप कर सकता है। आरएफ एडमिटेंस सेंसर्स बिल्डअप इम्यूनिटी के साथ आते हैं जो डस्टी एनवायरनमेंट में भी सही लेवल रीडिंग देते हैं। अब समझते हैं कब यूज करना चाहिए। जब लाइमस्टोन या किसी भी लार्ज स्टोरेज टैंक का लेवल कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना जरूरी हो, तब ये सेंसर्स परफेक्ट फिट होते हैं। ये साइलोस के ओवरफ्लो से भी बचते हैं। तीसरा हम समझते हैं एडिटिव साइलोस। अब लाइमस्टोन सैंड, क्ले और फ्लाई ऐश के साथ मिक्स होता है एडिटिव साइलोस में। डस्ट क्लाउड्स यहाँ कॉमन है जो बिल्डअप कॉज कर सकते हैं। यहाँ आरएफ एडमिटेंस सेंसर विथ बिल्डअप इम्यूनिटी को यूज होता है। अगर आपको लो मेंटेनेंस सॉल्यूशन चाहिए तो वाइब्रेटिंग फॉग सेंसर भी एक ऑप्शन है। अब समझते हैं क्यों ये लेवल सेंसर यूज होता है। एडिटिव साइलोस में गलत रीडिंग से साइलोस ओवरफ्लो या अंडरफ्लो हो सकते हैं, तो आरएफ एडमिटेंस सेंसर बिल्डअप इम्यून है और बिना इंटरप्शन एक्यूरेट लेवल मॉनिटरिंग करते हैं। अब समझते हैं कब ये यूज करना चाहिए। डस्टी एनवायरनमेंट में जैसे कि फ्लाई ऐश साइलो, ये सेंसर बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मल सेंसर्स डस्ट क्लाउड्स में फेल कर सकते हैं, लेकिन आरएफ एडमिटेंस सेंसर एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। फोर्थ स्टेप इज क्लिंकर कूलर। क्लिंकर कूलर का काम है क्लिंकर को कूल करना, जो क्लीन से 1100 सेल्सियस डिग्री तक होता है। हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट के लिए आरएफ एडमिटेंस सेंसर लेवल यूज होता है। अब समझते हैं क्यों ये सेंसर यूज करते हैं। क्लिंकर कूलर हाई हीट और डस्ट का एनवायरनमेंट है जहां रेगुलर सेंसर्स फेल हो सकते हैं, और आरएफ एडमिटेंस सेंसर हाई टेम्परेचर का हैंडल कर सकता है और बिल्डअप को भी इग्नोर कर सकता है, एंश्योरिंग एक्यूरेट रीडिंग्स। अब समझते हैं कब इसको यूज करना चाहिए। जब एक्सट्रीम हीट या डस्ट बिल्डअप हो, जैसे क्लीन एरिया में ये सेंसर काम आता है, और क्लीन से क्लिंकर निकालते वक्त सेंसर का हैवी ड्यूटी प्रोब एक्यूरेट रीडिंग देता है। फिफ्थ स्टेप इज ईएसपी फिल्टर होपर्स एंड बैक फिल्टर्स। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ईएसपी होपर्स और बैक फिल्टर्स डस्ट और फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। यहाँ आरएफ एडमिटेंस लेवल सेंसर के साथ एक्स्ट्रा स्टडी रोड प्रोब लगता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से भी बचाता है। अब समझते हैं कब इसको यूज करना चाहिए। जब ईएसपी होपर्स या बैक फिल्टर्स में डस्ट और पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हो, ये सेंसर्स एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं और बिल्डअप इम्यून होते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल में ये सेंसर रिलायबल सॉल्यूशन है। सिक्स्थ इज सीमेंट स्टोरेज साइलो। मैन्युफैक्चर्ड सीमेंट को साइलोस में स्टोर करते हैं जो फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। यहाँ आरएफ एडमिटेंस लेवल सेंसर और वाइब्रेटिंग फॉग लेवल सेंसर का यूज होता है जो कैलिब्रेशन फ्री है। अब समझते हैं कब इसको यूज करना चाहिए। जब सीमेंट साइलोस में स्टोर होता है तो डस्ट बिल्डअप रिस्क होता है। ये सेंसर एक्यूरेट मॉनिटरिंग करते हैं और
डाउन टाइम को अवॉइड करते हैं। 7th इज गियर बॉक्स। गियर बॉक्सेस में मूविंग पार्ट्स ऑयल में इमर्स होते हैं। यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क लेवल स्विच यूज कर सकते हैं। नाउ समझते हैं क्यों ऑयल लेवल अगर कम हो गया हो तो मूविंग पार्ट्स की परफॉर्मेंस और लाइफ अफेक्ट होती है। लेवल सेंसर्स टाइमली अलर्ट देते हैं ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट कम की जा सके। 8th इज वाटर टैंक्स। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वाटर टैंक का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। कंडक्टिव लिक्विड लेवल सेंसर्स यहाँ यूज हो सकते हैं। नाउ समझते हैं क्यों अगर वाटर टैंक ओवरफ्लो या लो लेवल पे हो तो मशीनरी काम नहीं करेगी। ये सेंसर्स टाइमली अलर्ट्स देते हैं ताकि वाटर का लेवल कंट्रोल में रहे। 9th इज बकेट एलिवेटर्स। बकेट एलिवेटर्स मटेरियल्स कन्वे करते हैं। यहाँ स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम जरूरी होता है जो अंडर स्पीड, ओवर स्पीड या मिसिंग बकेट डिटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस और कैसे राइट सेंसर सिलेक्ट करके आप डाउन टाइम और मेंटेनेंस इश्यू से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।